हमारे साथ मछली शहर लोकसभा के जिनको लोग जनप्रिय लोकप्रिय कर्मयोगी सांसद बोलते हैं, ऐसे माननीय बीपी सरोज जी उपस्थित हैं। कल सदन समाप्त हुआ, आप तत्काल जो है घर वापस चले आए और पुनः सुबह के समय क्षेत्र की जनता के बीच में आप निरंतर फिर से अपने पूर्व की भांति जो है सुबह से बैठ गए हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। माननीय सांसद जी, अभी संसद में सत्र जो है विपक्ष द्वारा पूरा हो हल्ला मचा करके बाधित किया जा रहा है, उसको चलने नहीं दिया जा रहा है। इस पे हम चाहते हैं कुछ अपना आप विचार प्रकट करें। देखिए, विपक्ष का तो काम ही है हल्ला करना। हमारे जो सदस्य हैं, जो हमारे लोग हैं, और जो बिल पास होना चाहिए बिल पास हो रहे हैं, और बार बार हमारे अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय अपील कर रहे हैं कि आप लोग चर्चा करिए, और चर्चा करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। अब वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो अब भाई विपक्ष के लोग हैं, कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही, लेकिन उनको चाहिए कि जैसा अध्यक्ष का बार बार कहना है, उनको उनकी बातों को मान करके और उनको सदन में चर्चा करना चाहिए। ये देश पूरा देख रहा है, और अगर इनको चर्चा करेंगे तो ज़रूर जो है हमारे स्पीकर महोदय उस पर विचार करके सबको जो है, मैं देखता हूँ कि वो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबको जो है आमंत्रित करते हैं चर्चा करने के लिए, और सबको समय देते हैं। जी सर, अभी आपके 2 दिन पहले कुछ दिल्ली से फ़ोटो वायरल हुए, इसमें आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, गडकरी जी के साथ, सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, जिसमें मोदी जी के साथ जो आपकी फ़ोटो हाथ पकड़ के बड़ी आत्मीयता से जो है मुस्कुराते हुए एक फ़ोटो आई जो है, तो उस पूरे ज़िले में क्या पूरे प्रदेश में जो है चर्चा का विषय रहा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आपकी क्या मुलाकात हुई? आपके शब्दों के माध्यम से मछली शहर लोकसभा की जनता थोड़ा सा उसको जानने को उत्सुक है। ऐसा है शर्मा जी, वो बड़ा आत्मीय क्षण था, और मैं भाग्यशाली हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दर्शन करने का मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उन्होंने आत्मीयता के साथ एक आत्मीय मुलाकात थी, और उन्होंने कुछ विषय पर ज़रूर चर्चा किया, और हम अपने विषय में भी बताया कि माननीय जी, मैं मछली शहर लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ, और वाराणसी एयरपोर्ट, बाबतपुर एयरपोर्ट जो है वो मेरे लोकसभा में आता है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस विषय को जानता हूँ, आपको जानता हूँ, और मैंने कहा कि आपका आशीर्वाद मिला, यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। और उन्होंने एक शब्द ज़रूर कहा कि आगे भी आपको मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा, आप मजबूती से जो है काम करते रहिए, पार्टी की सेवा करते रहिए। सर, अभी जो है लखनऊ में कुछ कुछ दिन पूर्व हमारे जनपद जौनपुर से समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अपने दल को छोड़ करके भाजपा की नीतियों में विश्वास करते हुए और आपकी उपस्थिति में वहाँ पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और उप मुख्यमंत्री सभी लोग थे, इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। तो इसका जो है आगामी चुनाव पर किस रूप में देख रहे हैं? क्या इसका असर मिलेगा जो है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कामों से प्रभावित होकर के ये जितने चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, ऐसे देश में तमाम लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं, और पार्टियों के विषय में सब आप जनता जान रही है, और सब जान रहे हैं कि अगर जो है देश का विकास कहीं होगा और देश किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से जो है प्रभावित होकर के सब लोगों ने ज्वाइन किया है, और मैं सबका स्वागत करता हूं। और तो अभी आपने अभी कम लोगों को देखा, अभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ज्वाइन पर विशेष रोक अभी लगी हुई है। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जिस समय एकदम जो है ज्वाइनिंग अच्छे ढंग से सब लोगों का जब चालू हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि विपक्ष सामने बचेगा ही नहीं, बहुत कम लोग ऐसे रह जाएंगे। और सभी ने मन बना लिया है मोदी योगी के नेतृत्व में, उनके जो है साथ में मिलकर के देश के विकास में अपना सहयोग करने के लिए। सर, कहीं दबी जुबान से यह भी चर्चा है कि जो भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं
उनको ज्वाइन कराने में आपकी भी कहीं विशेष भूमिका रही है? देखिए, हमारा तो 1 साल से चर्चा चल रही थी, चाहे गुलाब सरोज हों, चाहे सुषमा पटेल जी हों और कई सांसदों से भी हमारी चर्चाएँ चल रही हैं। मैंने शीर्ष नेतृत्व को उनको ले जा कर के मिला भी चुका हूँ और समय आने पर मैं समझता हूँ कि कई सांसद भी जो है दूसरे दल को छोड़ कर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कार्यों से प्रभावित होकर के यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं, जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। सर आगे 2024 का महत्वपूर्ण चुनाव है और सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ अपने को पा रही है और लोकसभा में अपने मछली शहर लोकसभा में क्या स्थितियां चल रही हैं? मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आप सब लोग जान रहे हैं, जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी और जब से बनी है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए हमेशा इतना बेहतर उन्होंने काम किया, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, हर तरह जो है हर पहलू पर उन्होंने विशेष कार्य किया। चाहे जो है आप हमारे सेना की बात हो, हर जगह उन्होंने देश को प्रगति पर ले जाने का काम किया। आप 2014 में डीजीपी की बात करिए, उस समय 10 था, आज जो है 5 पर आ गया है। अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2024 तक हम इसको 3 पर ले आने का काम करेंगे। आप देख रहे हो लोग महंगाई की बात करते हैं, तो महंगाई कब नहीं होती है। बारिश के सीज़न में तो जो है सब्जियों के भाव तो बढ़ते ही हैं और महंगाई भी बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ रहा है लोगों का, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जिस ढंग से देश प्रगति पर है और जो आपने कहा कि ये चुनाव की बात कही, तो चुनाव तो अगर यहाँ हमारी पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है, हम काम में विश्वास करते हैं और काम इतना जब बेहतर हो रहा है और अन्य पार्टियों में आप देख रहे हो कि भगदड़ मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो इससे साबित होता है कि निश्चित तौर पर जो है यह पार्टी देश के लिए, देश के हित में अच्छा काम कर रही है, तभी तो अन्य पार्टियां छोड़ कर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और रही बात हमारे लिए जो आपने कहा कि मछली शहर के लिए, मछली शहर में तो मैंने बताया कि 3-3 एनएच मैंने मछली शहर को ला कर के दिया, जो लगभग 3000 करोड़ का ये हमारे शीर्ष नेतृत्व की देन है, हमारी सरकार की देन है। मैं तो पैरोकार हूँ, पैरवी करने का काम किया और एक कार्य के लिए हम लोगों को 1-1 साल 2-2 साल पैरवी करना पड़ता है, तब जा कर के जो है पीछे पड़ना पड़ता है, तब जा कर के वह कार्य क्षेत्र में आता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो 4 साल हमारा कार्यकाल पूरा है और सभी बुद्धिजीवी हैं हमारे लोकसभा के लोग, वो कभी भी चाहें तो चर्चा कर सकते हैं। ये 40 वर्ष में जो कार्य नहीं हुए हैं, मेरी सरकार ने मेरे लोकसभा में इन 4 सालों में कार्य करने का काम किया। इसमें बीपी सरोज का कोई श्रेय नहीं है। यहाँ की जनता जब डिमांड करती है, हमको बताती है, तो हम लोग जनता के जनप्रतिनिधि हैं। हम विभागीय मंत्रियों से मिलते हैं, उनसे बार बार निवेदन करते हैं, एक काम के लिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-10 बार। जैसे अभी हम जफराबाद का ओवर ब्रिज की बात बता रहा हूँ, सुंदरीकरण की बात बता रहा हूँ, 122 करोड़ का जो अभी शिलान्यास हुआ, उसके लिए मैंने 5-5 बार पत्र लिखा, 5 बार का जवाब भी आया और 25 बार पैरवी किया होगा, तब जा कर के वो पास हुआ। आपके 3 एनएच जो पास हुए हैं, उसका पर्यावरण के लिए हमने एक बार नहीं 6-6 महीने हमको दौड़ना पड़ा, सदन में भी उठाना पड़ा, कई जगहों से एनओसी ले जा कर के देनी पड़ी, तब जा कर के ये सब उसमें हमारे जो डॉक्टर आर.के. पटेल, इनका भी हमारा सहयोग रहा, माननीय विधायक मड़ियाहूँ का, उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया। और ये कार्य जो मैं समझता हूँ कि मछली शहर को जो जिस गति से हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी जी को मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि जो मछली शहर को उन्होंने ये तोहफा दिया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जो है मछली शहर की जनता के लिए महत्वपूर्ण और सराहनीय है। और यहाँ की जनता की तरफ से मैं अपने माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी को भी बार बार धन्यवाद दूंगा। आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ले लीजिए, 56 सड़कें, 250-300 सड़कें, क्या लगभग अगर पूरे लोकसभा को देखोगे तो 400 के ऊपर तो पीडब्ल्यूडी से छोटी बड़ी सड़कें हमारी सरकार ने बनाने का काम किया।
और कितने ओवर ब्रिज, कितने जो है पुल बनाने का काम किया है, सरकार काम कर रही है। मैंने बताया कि चाहे वह सड़क हो, पानी हो, शिक्षा हो, घर घर नल जल की योजना हमारी सरकार दे रही है। पर कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिस गांव में जो है 3 से 5 करोड़ की योजना है ये नहीं जा रही हो। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के तर्ज पर हमारी अगर सरकार काम कर रही है तो मैं समझता हूँ कि जनता मछली शहर में ही नहीं, ये जैसा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम 80 के 80 सीटें जीतेंगे, और ये काम बोल रहा है। और जनता जो है एकजुट होकर के कमल को खिलाने जा रही है, और 2024 में पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार बनने जा रही है। सर एक अंतिम सवाल ये है कि जैसा कि देखा जाता है कि जब सदन का सत्र समाप्त हो जाता है तो कुछ सांसद वहाँ आराम से 1-2 दिन रुकते हैं और फिर उसके बाद अपने क्षेत्र में आते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा होता है कि ज्यों ही संसद का सत्र समाप्त होता है आप उसी दिन पुनः जो है अपने लोकसभा क्षेत्र में वापस चले आते हैं। ऐसा है, अब देखिए, अब आप कल मैं रात को आया, मैं कल जब शाम को आया तो पिंडरा में कार्यक्रम करके तब आया, और जब यहाँ देख रहा हूँ कि जनता की तमाम, जैसे अभी भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं असाध्य, इनके यहाँ कोई न कोई कैंसर, कौन सी बीमारी से हैं भाई साहब? कैंसर से पीड़ित, 6 बजे से आप आ गए।